दोस्तों, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री में दोस्तों बहुत सारे मोटर लगे होते हैं। अब अगर दोस्तों उनमें से कोई एक मोटर आपका ओवर हीट हो रहा है, तो दोस्तों ओवर हीट होने के क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या रीजन्स होते हैं, किन पॉइंटों को हमको चेक करना होता है, दोस्तों आज मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप ये 8 पॉइंट पे ध्यान देते हैं, इनको सभी को एक एक करके चेक करते हैं, तो दोस्तों आपका जो मोटर है वो ओवर हीट हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप इसको सही करके मोटर को ओवर हीट होने से बचा लेंगे और मोटर को जलने से बचा लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में प्रैक्टिकल बताऊंगा, मोटर के साथ मोटर को आपको दिखा के बताऊंगा कि मोटर में क्या क्या चीज़ें चेक करना होता है। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों अगर मोटर ओवर हीट हो रहा है तो ओवर हीट होने की कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी ये मोटर के जो ये विंग्स बने हुए हैं ये साफ़ नहीं होते हैं। अगर साफ़ नहीं होगा तो मोटर में हवा नहीं जाएगा। तो ये विंग्स प्रॉपर तरीके से साफ़ होना चाहिए, पूरे क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ये मोटर के चारों तरफ होते हैं, तो ये साफ़ होना चाहिए। इसके बाद आपको मोटर का जो फ़ैन होता है, फ़ैन को भी आपको चेक करना है, फ़ैन प्रॉपर तरीके से सही है कि नहीं सही है। अगर डैमेज है तो इसको चेंज कर सकते हैं। फ़ैन टूटा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं कि फ़ैन में कवर ही ना हो, क्योंकि अगर फ़ैन में कवर नहीं होगा तो मोटर ठंडा ही नहीं होगा, क्योंकि यही एक माध्यम होता है मोटर को ठंडा करने के लिए। तो ये मोटर का जो फ़ैन है ये भी होना चाहिए और ये मोटर के विंग्स बने हुए हैं ये भी साफ़ होने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद दोस्तों आपको वाइब्रेशन चेक करना है। सेकंड नंबर पे वाइब्रेशन क्या होता है कि अगर मोटर का जो बेस होता है, अगर बेस प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं है, जाम नहीं है, तो मोटर वाइब्रेट होगा, क्योंकि जब मोटर चलेगा, मोटर जब लोड पर होगा तो मोटर में वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होने से मोटर ओवर करंट लेगा, ओवर करंट लेने से मोटर ओवर हीट होगा। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है कि इसके नट बोल्ट प्रॉपर तरीके से टाइट हैं कि नहीं टाइट हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मोटर को घुमा कर देखना है कि मोटर कहीं जाम तो नहीं है, या फिर अगर जाम है तो दोस्तों क्या होगा कि इसके जाम होने से मोटर ओवर करंट लेगा, ओवर करंट लेने से मोटर ओवर हीट होगा, ओवर हीट होने से बाइंडिंग चल सकता है, तो इसको भी आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आपको लोड चेक करना है कि मोटर फुल लोड करंट कितना ले रहा है। सपोज मान लीजिए कोई मोटर 5 एम्पेयर का अगर करंट ले रहा है, तो अगर वो 7 एम्पेयर 8 एम्पेयर का अगर करंट ले रहा है, 10 एम्पेयर तक करंट ले रहा है, तो मोटर ज़्यादा करंट लेने से मोटर ओवर हीट होगा, ओवर हीट होने से मोटर जलने के चांस रहते हैं, तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आपको 5वें नंबर पे पावर फैक्टर को आपको चेक करना है। दोस्तों वैसे तो मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है, लेकिन अगर पावर फैक्टर अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी कि अगर मोटर का पावर फैक्टर, अगर आपका जो मेन सोर्स है, मेन आपका इनपुट है, अगर वहाँ से पावर फैक्टर अगर कम हो रहा है, यानी कि अगर मोटर के जो रिक्वायरमेंट होती है वो 8 होता है, 8 पावर फैक्टर होना चाहिए, 0.8, अगर इससे कम हो रहा है तो उसको भी आपको देखना है। इसके बाद दोस्तों आपको बैरिंग चेक करना है। अगर बैरिंग को आप मोटर को घुमा कर देख लीजिए, अगर मोटर का बैरिंग जाम है तो आप इसको बैरिंग को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों बैरिंग को चेंज करने से पहले आपको बैरिंग का नंबर पता कर लेना है कि बैरिंग कितने नंबर का है, ये चीज़ आप विशेष ध्यान दें, बैरिंग आपका जाम नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज कितना होता है। दोस्तों नॉर्मल 3 फेस मोटर के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो 415 वोल्ट होता है। तो अगर 415 वोल्ट नहीं मिल रहा है, अगर 400 वोल्ट मिल रहा है, 380 वोल्ट मिल रहा है, या फिर 390 वोल्ट मिल रहा है, उस कंडीशन में भी क्या होगा कि मोटर ओवर करंट लेगा, ज़्यादा करंट लेगा, क्योंकि वोल्टेज कम हो गया है। वोल्टेज कम होने से करंट बढ़ जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है, जो कि बहुत ही नेसेसरी पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इसको बता सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये बताते हैं तो आपका पास हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मोटर का जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि हर मोटर का एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होता है कि ये इतने टेम्परेचर पर वर्क करता है। अब दोस्तों मोटर अगर 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर डिज़ाइन है, तो अगर मोटर 40 डिग्री सेल्सियस से अगर ओवर होगा, ज़्यादा होगा, तो मोटर ओवर हीट होगा। तो इसको भी आपको देखना है, यानी कि जहाँ पर मोटर लगा हुआ है वहाँ का इन्वायरमेंट 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि मोटर 40 डिग्री सेल्सियस पर कोई दिक्कत नहीं होती है, मोटर नॉर्मल 40 डिग्री पर चलता रहता है, क्योंकि जब मोटर लोड पर होता है तो ये चीज़ देखा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको बैरिंग, तो आपको मैंने बता ही दिया कि बैरिंग आपको चेक करना है, दोनों
पीछे के भी और आगे की भी वायरिंग आपको चेक करना है, वायरिंग प्रॉपर तरीके से फ्री है कि नहीं फ्री है। अगर फ्री नहीं है, जाम है, तो आप वायरिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मोटर का रेजिस्टेंस चेक करना है, यानी कि मोटर में 3 फेस मोटर में 3 बाइंडिंगें होती हैं, तीनों बाइंडिंग का एक रेजिस्टेंस होता है। सपोज मान लीजिए कि आपका एक बाइंडिंग 2 ओम का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो तीनों जो बाइंडिंग है उसका 2 ओम के आसपास ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर उसका ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, यानी कि मोटर अनबैलेंस हो गया है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यही 7-8 पॉइंट होते हैं जो कि आपको चेक करना होता है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि मोटर ओवरहीट क्यों होता है, तो आप इसका जवाब इस तरह से बता सकते हैं, तो आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा।